नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर मिल रही है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है म्यांमार में और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। दरअसल आतंकी संगठनों के ठिकानों पर यह ड्रोन स्ट्राइक की गई है। हालांकि आपको एक और जानकारी देती चलूं कि इससे पहले म्यांमार पर 2015 में भी भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और एक बार फिर स्ट्राइक की खबरें मिल रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रही हैं। पंकज जी, उल्फा, आई कैंप्स और इसी तरीके के आतंकी संगठनों पर हमला हुआ है ड्रोन से भारत की तरफ से, क्या अपडेट है और कितनी तथ्यात्मक है ये खबर? सबसे पहले घटना कहां की है और कब हुई है ये मैं बता देता हूं। आज देर रात 2:30 से 3:30 बजे के बीच ये ऑपरेशन चला है और भारत का एक भी सैनिक म्यांमार के बॉर्डर में नहीं घुसा है। पहली बात, यहां से ड्रोन्स भेजे गए हैं और उन ड्रोन्स की संख्या बताई जा रही है 100 से 150 की संख्या में ड्रोन्स थे और ये साइलेंट ड्रोन्स थे, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। और वहां पे एक गांव है जिसका नाम है लिनतालू, स्पेलिंग है LIN स्पेस TA और स्पेस LU। वहां पे एक बौद्ध मोनेस्ट्री है जंगल के बीच में और उसे उल्फा 1 और NSCN 1 ने अपना कैंप बना के रखा था, लॉन्च पैड बना के रखा था। वहीं से भारत के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देते थे। बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पहले उसकी रेकी की गई। हर तरह से कंफर्म होने के बाद भारत की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए और उन ड्रोन्स ने वहां विस्फोटक गिराए हैं और विस्फोटक गिराने के बाद सुरक्षित सारे ड्रोन्स वापस लौट आए अपने भारतीय क्षेत्र में। और जो भी नुकसान हुआ है उस बारे में अभी फिलहाल कुछ, एक तो रात का समय, हां सुबह सुबह म्यांमार के जो स्थानीय मीडिया है उसने जरूर यह खबर दिखाई है कि बौद्ध मोनेस्ट्री जहां पे छुपे हुए थे ये पूरे की पूरी तबाह हो गई है, वहां बचने के चांसेस कम है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार वो कह रहे हैं 23 लोग मारे गए हैं, 30 से ज्यादा घायल हैं। कहीं कहीं पर ये ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ज्यादा मारे जाने की भी खबर इसलिए कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि कोई नहीं कंफर्म कर सकता। जंगल के बीचों बीच एक बौद्ध मोनेस्ट्री है और वहां पे कैंप है और 2 उग्रवादी संगठनों का हेडक्वार्टर्स वहां पे बना के रखा है और वहां पे ऊपर से जाके बम गिराया है और उसके बाद बम गिरा के चुपचाप चला आया है। कौन देखने जा रहा है कितने मरे? जो मरना है मरे। लेकिन जो कंफर्म रिपोर्ट है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं, आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी तक कितने हताहत हुए, कितने मरे गए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। म्यांमार का मीडिया इसको चला रहा है। हाँ, म्यांमार का मीडिया चला रहा है, वो बौद्धिस्ट कैंप पर हमला चला रहा है। 23 लोगों के या 30 लोगों के अलग अलग मारे जाने की खबर चला रहा है, तस्वीरें चला रहा है, बर्बाद हुए बौद्धिस्ट कैंप को तस्वीरें चला रहा है। एक वहां पे नेता है जो लोकल है वहां पे, उनका नाम है हलाइन बवा, स्पेलिंग है HLAING और स्पेस देके BWA। ये हेड ऑफ प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप है वहां पे और वह पूरे उस इलाके की देखरेख करते हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि देर रात एरियल स्ट्राइक हुआ है और उन्होंने बताया कि मांडले से 35 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हुआ है बौद्ध मोनेस्ट्री पर, वो बता रहे हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई है और बता रहे हैं कि ये 200 लोग के करीब वहां पर थे जिस वक्त ये हमला हुआ है और उसमें से कितने मारे गए हैं, कितने बच के आए, कितने घायल हैं, इस बारे में अभी तक पता नहीं चला है। हां, उन्होंने ये दावा जरूर किया कि 4 बच्चे इसमें भी घायल हुए हैं। अब वो पता नहीं वहां परिवार रखते थे ये आतंकी या नहीं, ये हुआ है वहां पे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एरियल स्ट्राइक किया किसने है। दूसरी तरफ ये प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप के जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जो दुनिया के मीडिया हाउसेज है, अपने यहां द हिंदू ने ये खबर कंफर्म की है, रॉयटर्स जो कह रहा है कि वो भी बता रहा है कि बौद्ध मोनेस्ट्री पे हमला हुआ है, सांग्यांग में 23 लोग मारे गए हैं, देर रात ये हमला हुआ है, एरियल अटैक हुआ है, यहां तक वो कह रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि किसने किया ये एरियल अटैक। अब ये कुछ मीडिया ये दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से ड्रोन्स उड़े थे। हालांकि जब तक इंडियन आर्मी कंफर्म नहीं करती हम ये नहीं कहेंगे कि इंडियन आर्मी ने ये स्ट्राइक किया है, लेकिन भारत की तरफ से सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स उड़े हैं और उल्फा 1 और NSCN के आतंकियों को निशाना बनाया है। यह खबर मोटा मोटी कंफर्म है।
मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे का कारण पंकज जी मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि एक वक्त दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच भी अभी भी तनाव की स्थिति है। ऐसे में भारत ने सबको पीछे छोड़कर म्यांमार पर अगर स्ट्राइक की है तो कोई इसके पीछे खास कारण? क्योंकि ये जो आतंकवादी संगठन है ये अभी से तो चल नहीं रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। 2015 में भी स्ट्राइक किया था, अभी रिसेंटली एकदम से स्ट्राइक करना, उससे पहले उनकी तरफ से कोई रिएक्शन हुआ था क्या? नहीं, देखिए क्या है कि वो जो है ना उसको हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और यहां से भाग के जाते थे म्यांमार में, वहां पे छिपते थे। और जो इलाका है नम्रता, जहां पे ये हमला हुआ है, ये इलाका मिलिट्री हुंटा के कंट्रोल में नहीं है, ये विद्रोहियों के कंट्रोल में है। इसलिए देखिए मिलिट्री हुंटा जो है वहां जुंटा जिसको बोलते हैं, JUNTA लिखते हैं, लेकिन मुझे किसने बताया कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हुंटा है, वो म्यांमारी लैंग्वेज में। तो मिलिट्री हुंटा के कंट्रोल में नहीं है, ये पूरा इलाका भाग से सटा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है और विद्रोहियों के कब्जे में है। और विद्रोहियों में अलग अलग ग्रुप वहां पे काम कर रहे हैं। तो भारत अगर कंप्लेन भी करता तो किससे करता वहां पे? और जब वो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं तो भारत ने अपना जो अख्तियार था वो किया होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने किया है, भारत की मिलिट्री ने किया है। हो सकता है कि भारत का ही कोई इस तरह का कोई ग्रुप्स होगा, लेकिन किसी ग्रुप के पास 150 से 200 ड्रोन्स होंगे और उसमें विस्फोटक होंगे। मुझे थोड़ा ये आश्चर्यजनक लगता है। बिल्कुल, ये भी बात सही। इसको ओन कोई नहीं कर रहा है, इस सर्जिकल स्ट्राइक को ओन कोई नहीं कर रहा है। भारत को बोलने की जरूरत है नहीं, अगर किया तो किया, इसमें क्या क्यों बोलना? लेकिन और हुंटा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में इलाका भी नहीं है वो, मैं क्यों बोलूं? पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कनाडा हो, पाकिस्तान हो, और दोनों ही देश भारत का नाम लेते हैं, भारत सरकार का जिक्र कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ट्रूडो की तो कुर्सी भी चली गई संसद में इस मुद्दे को उठाते उठाते कि निज्जर की हत्या में भारत का नाम था, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन एक और दुश्मन पर अटैक, एक और स्ट्राइक, और जैसा कि आपने कहा जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। नहीं, अब मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये उल्फा 1 और NSCN दोनों के बारे में आरोप है, ये चाइना से सपोर्ट लेते हैं, चाइना से हथियार वगैरह मंगाते हैं। ये एंगल और है। चाइना समर्थित मिलिटेंट या उग्रवादी गुटों पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। और जो चेहरा देख रहे हैं, ये उल्फा का कोई बड़ा नेता है, ये मारा गया है एक दिन। इसका मैं नाम बताता हूं, कोई है ये, इसकी मौत हो गई है इसी स्ट्राइक में। जी ठीक है। तो म्यांमार पर एयर स्ट्राइक हुई है, ड्रोन से हमला किया गया है। और पंकज जी, नायन करके कोई नाम है, कमांडर है कमांडर है, वहां का चीफ कमांडर था, वो मारा गया। तो कुल मिलाकर अब देखिए कितने लोग मरे हैं, एग्जैक्ट इसकी फिगर नहीं पता, कोई 25, कोई 30, कोई 100 कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, इस बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।